नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएससी वाला परिवार में। मैं हूं आपका अपना वेग त्रिपाठी। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर आपको इन सेशन के नोट चाहिए तो कृपया करके इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको सारे सेशंस का नोटिफिकेशन और पीडीएफ नोट्स मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा आसान हो जाएगी। आज का पहला वर्ड है सर यूफेमिज्म, यानी किसी ऐसी चीज को जो कि समाज में खुलेआम नहीं बोले जा सकते या जो थोड़ा दुखदाई होते हैं, उनको आराम या अच्छी भाषा में, अच्छे शब्दों में कहना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है, हम यूपी में बात करते हैं, यूपी में अगर किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु हो गई तो ये नहीं कहा जाता हेलो हाँ दादाजी मर गए, नहीं, ये वर्ड हम नहीं बोलते, क्योंकि ठीक है बात तो सच है लेकिन सुनने में कड़वा लग रहा है। इसको कहा जाता है कि हमारे बीच नहीं रहे, दिवंगत हो गए, शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया। और बाकी तो बहुत सारे वर्ड जैसे चाचा जी ऑफ हो गए हैं, है ना, खत्म हो गए हैं, एंड हो गया है, ठीक है, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। खास कर जब आप किसी भी दुखदाई चीज को, दर्दनाक चीज को या एम्बैरसिंग चीज को थोड़े अच्छे शब्दों में कोट करके कहते हैं, उसको कहा जाता है यूफेमिज्म। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैं छोटा था तो जो टॉयलेट होता था घर का टॉयलेट, उसको कहा जाता लैट्रिन, कि तुम्हारे घर में लैट्रिन है, हाँ बाहर है लैट्रिन, ठीक है जी। आज अगर शब्द बोले तो कितना गंदा लगता है, ठीक है, उसको बदल दिया गया कि इसमें टॉयलेट में। लेकिन अब तो लोग टॉयलेट भी नहीं बोलना चाहते, अब क्या बोलते हैं, वॉशरूम कहते हैं, कि वॉशरूम किस साइड है। अब वॉशरूम भी नहीं कहते, कई लोग क्या बोलते हैं, वेयर इज अ लू, ठीक है। अब लू भी नहीं बोलना चाहते, क्या बोलते हैं, रेस्ट रूम, ठीक है। तो किसी शब्द को थोड़ा सा अच्छा कहा जाए उसको कहा जाता है यूफेमिज्म, अच्छे शब्दों में कहा जाए उसको कहते हैं यूफेमिज्म। चलिए आज का जो अगला वर्ड है हमारे पास, दैट इज इयोलॉजी। इयोलॉजी क्या होता है, किसी के मृत्यु पे जब आप कुछ लंबा भाषण देते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं कि भाई बहुत महान व्यक्ति थे, ऐसा था वैसा था, है ना, तो उसको सर क्या बोलते हैं, इयोलॉजी बोलते हैं। या किसी की प्रशंसा में जब आपको कुछ कहते हो, लंबा चौड़ा भाषण देते हो, उसको सर क्या बोलते हैं, इयोलॉजी। याद रखिएगा जो लॉजी वर्ड है इसका मतलब होता है शब्द यानी वर्ड, इसका मतलब रिसर्च या साइंस या स्टडी भी होता है, ठीक है। तो लॉजी, इसी से आपका वर्ड बना सर आपका फिलोलॉजी। फिल का मतलब होता है प्यार करना और लॉजी का मतलब होता है वर्ड। तो जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को वर्ड से प्यार होता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। तो फिलोलॉजी क्या होता है, ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल, यानी क्या, कोई भी शब्द कैसे बना है, उसका ढांचा क्या है, जैसे ग्रीक भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया, कैसे बनाया गया है, उसको सर हम लोग क्या बोलते हैं, फिलोलॉजी बोलते हैं। और जो व्यक्ति भाषा से प्यार करता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट, उसको सर क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजी है ना, फिलोलॉजी यानी कि क्या होता है सर, वर्ड कैसे बना, सेंटेंस में कैसे यूज होगा, उसको बोलते हैं फिलोलॉजी। यहीं से एक और वर्ड आता था जिसको बोलते हैं सिमेंटिक्स। सिमेंटिक्स क्या होता है कि शब्दों का इस्तेमाल किस भाव में किया जा रहा है, कैसे मतलब उसका क्या सेंस निकल रहा है, उसका क्या कंटेक्स्ट निकल रहा है, उसको बोलते हैं सर सिमेंटिक्स, ठीक है। तो याद रखिएगा फिलोलॉजी और सिमेंटिक्स में आगे हमेशा आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम में। नेक्स्ट वर्ड हम लोग बात करते हैं सर, दैट इज मोनोलॉग। मोनोलॉग अगर आपको याद हो कि एक बहुत बहुत प्रसिद्ध भाषण है स्वामी विवेकानंद का, शिकागो में दिया था, अमेरिका में जब गए थे, उन्होंने बताया था कि भाई हिंदुइज्म क्या है, सनातन क्या है, सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दिया था उन्होंने, और अकेले ही बोलते चले गए। वैसे अमूमन कोई नाटक हो, कोई ड्रामा हो, कोई फिल्म हो, उसमें जब कोई हीरो एक लंबा डायलॉग बोलता है बिना रुके, उसको कहा जाता है मोनोलॉग। यानी क्या, बिना रुके आप अगर अपनी बात कहते चले जाओ, उसको कहा जाता है मोनोलॉग। खास करके ड्रामास प्लेज में होता है, ठीक है। विवेकानंद का एग्जांपल बस आपको समझाने के लिए दिया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिलॉग। एपिलॉग क्या होता है, जब आप कोई किताब लिखते हो, है ना, उसके पीछे लिखते हो ना भाई इस किताब को लिखने में मैंने क्या क्या एफर्ट डाला, क्या क्या सैक्रिफाइस किया, या कोई मूवी बना रहे हो उसमें लिखते हो कि भाई क्या क्या गया, क्या एफर्ट डाला गया, कहां कहां से चीजें अरेंज की गई, उसको सर क्या बोलते हैं हम लोग, एपिलॉग, ठीक है। सेम उसी तरीके से प्रोलॉग होता है। प्रो यानी पहले, जब आप किताब के पहले लिखते हो कि भाई किताब में इंट्रोड्यूस करते हो किसी कविता को, किसी स्पीच को, कि इस किताब में आपको ये देखने को मिलेगा, इस किताब में ये बातें लिखी गई हैं, उसको कहा जाता है प्रोलॉग। प्रोलॉग यानी क्या, अ पीस ऑफ राइटिंग और स्पीच दैट इंट्रोड्यूसेस द पोएम और प्ले। आगे बात करते हैं यूफोरिया, इनसे परिचित हो गए, ओ मायरी। यूफोरिया यानी क्या होता है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, उत्साह, खुशी, ठीक है। तो इन्होंने अपने बैंड का नाम ही क्या रखा था, यूफोरिया, यानी इनके गाने सुन के लोग खुश हो जाते थे, है ना, मैं तो खुश होता ही था। तो इसको सर क्या बोलते हैं, यूफोरिया, यानी क्या, अ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, है ना, उसको कहता है यूफोरिया। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड आता है सर, इसको क्या होता है, यूथेंशिया। यूथेंशिया क्या होता है, थैंटोस एक वर्ड होता है, थैंटोस ग्रीक भाषा से लिया गया है। थैंटोस का मतलब होता है मृत्यु, और जो वर्ड आप देख रहे हो प्रीफिक्स ईयू, जो आपने यूलॉजी में भी देखा था, यूफेमिज्म में देखा था, और यहां देखने को मिल रहा है। तो ये ईयू जो वर्ड था, ईयू, इसका मतलब होता है गुड, यानी अच्छा, समथिंग विच इज गुड। तो यूथेंशिया यानी क्या, जब कोई व्यक्ति, जैसे ये मूवी से मैंने एग्जांपल लिया है, गुजारिश मूवी थी जिसमें ऋतिक रोशन एक पैरालाइज्ड कैरेक्टर का रोल निभा रहे थे, उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज है, केवल उनका ब्रेन ही वर्किंग था।
तो ऐसा व्यक्ति जिसका पूरा शरीर ही काम नहीं कर रहा है, वो जिंदगी को बोझ समझ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट करता है सरकार से कि भाई ऐसा है, आप मुझे शरीर से मुक्ति दे दो, है ना, मैं स्व इच्छा मृत्यु चाहता हूं। तो उसको सर क्या बोलते हैं? यूथेनेशिया, दैट इज इच्छा मृत्यु। अब ये सीन इस बार के आईपीएल से बड़ा फेमस हुआ था। ईशांत शर्मा और विराट कोहली के बीच में थोड़ी सी नोक-झोंक या ना मस्ती मजाक चल रहा है। सर इसको क्या कहते हैं? बैंटर कहते हैं, BANTER, बैंटर। बैंटर यानी कि हल्का फुल्का मजाक करना आपस में। और देखो जब बड़े लोग बात करते हैं तो थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की कर ही लेते हैं, हंसी मजाक थोड़ा छेड़छाड़ करना, उसको बोलते हैं बैंटर आपस में। इसी को बैडिनेज भी कहा जाता है। इसी को सर हम क्या बोलते हैं? बैडिनेज, यानी आपस में थोड़ा सा हंसी मजाक, ठीक है, ताकि मूड थोड़ा क्या थोड़ा लाइट हो जाए, उसको सर क्या बोलते हैं? बैडिनेज, ठीक है। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सर एसएससी की इकोनॉमिकल, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी महापैक, जहां पे आपको एक बहुत रीजनेबल प्राइस पे बहुत ही बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा गाइस। तो ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी महापैक। मैं विवेक त्रिपाठी, मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, हर हर महादेव।